इस दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत पर गौर करें कि हम देखते हैं लोग जो हैं इस दुनिया को अपना मकसद और मंजिल बनाते हैं और जैसे ज़मीन और आसमान के बीच में कैद कर दी हैं अल्लाह ने। वो समझते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं है, आसमान के बाहर कुछ नहीं है, हमारा कोई मालिक नहीं है, बिना मालिक के आज़ाद हैं। लिहाजा इस दुनिया के माहौल को देखते हैं कि वो इतना अमीर है, वो इतना अमीर है, वो इतना अमीर है। इंसान दुनिया की दौड़ लगाता है अल्लाह से अंधा होकर, मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा होकर। दुनिया के इस धोखे के माहौल में पैदा होते हैं और क्या देखते हैं कि सच दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है। और मौत को जो है नज़रअंदाज करते हुए, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को अनदेखा करते हुए, भुलाते हुए और हमेशा जीने की चाहत में दुनिया के माहौल को देखकर कि मेरे गांव में फलां पे इतनी दौलत है, फलां पे इतनी है, मैं इससे ज़्यादा कमाऊंगा, मैं सबसे आगे बढ़ जाऊंगा, हाँ मेरा नाम होगा, हमारा नाम होगा कि देखो उसने कितना कमा लिया, वो कितना आगे बढ़ गया, कितनी बढ़िया कोठी बनाई है उसने, देखो कार में घूमता है, अभी जो है 12 लाख रुपए की कार ली है। लोग चर्चा करेंगे, तारीफ करेंगे, इसी गुमान को लेते हुए फूले नहीं समाता और दुनियावी माहौल को देखता है। दुनिया की जो भीड़ है वो झूठ के पीछे भाग रही है। हाँ, अरे ज़िंदगी पे गौर कर, तेरी ज़िंदगी धोखा है, ज़िंदगी ख़त्म तो दुनिया भी ख़त्म, तेरी ज़िंदगी धोखा है, ये दुनिया सारी धोखा है। तेरे सांस की अगले पल की जमानत नहीं है। हाँ, अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, तेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने के अगले पल का भरोसा नहीं है, अगला पल तुझे नसीब होगा कि नहीं होगा, आने वाला दिन तेरे मुकद्दर का सूरज होगा कि नहीं होगा। अगर सुबह हो गई तो कितने लोग ऐसे हैं जो शाम होने का इंतज़ार करते हैं कि शाम होगी तो मैं फला काम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मगर मेरे भाइयों शाम होने से पहले ही मौत उनको पकड़ लेती है, शाम नहीं देख पाते। इतनी नापेदार ज़िंदगी है ये, इतनी बेकार ज़िंदगी है ये। हाँ, नशा भरा हुआ है हमेशा जीने का, जिंदगी की डोर बड़ी कमज़ोर है। अगर शाम हो गई, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने सपने देखते हैं मन के ख्यालों में कि सुबह होगी मैं फला काम पे जाऊंगा, ये करूंगा, वो लेके आऊंगा, ये करूंगा। कितने लोग जो हैं धंधे के बारे में सोचते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, मरने का उन्हें ख्याल भी नहीं होता। शाम हो गई तो सुबह होने का इंतजार करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों सुबह होने से पहले ही मौत उनको पकड़ लेती है, मर जाते हैं, सुबह नहीं देख पाते। हाँ, इस कायनात की हकीकत पर गौर करो। अरे तू घमंड में आएगा तो सच्चाई को नहीं समझ पाएगा। अल्लाह का मोहताज बनकर उसके ज्ञान को सुन, उसकी मर्जी को सुन, सच्चाई को समझ, शांति के साथ अल्लाह तुझे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आएगा। अल्लाह तुझे सच्चाई दिखाएगा, अल्लाह ताला तुझे जीवन की हकीकत के होश में लाएगा। अल्लाह ताला तुझे मरने से पहले मरने के होश में लाएगा, मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाएगा। मौत के बाद असली ज़िंदगी है, आखिरी ज़िंदगी है, अल्लाह तुझे उसके होश में लाएगा। बच्चा पैदा होके आता है, बड़ा होता है इस माहौल में, धोखे के माहौल में, झूठ के माहौल में, बुराई के माहौल में। वो क्या देखता है जब बड़ा होता है, जब जवान होता है, यहाँ का माहौल, यहाँ तो जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है, यहाँ तो जिसके पास पैसा है, माल दौलत है, उसी का बोलबाला है, उसी की लोग इज्जत करते हैं। वो पैसे को मैयार बनाकर, हाँ, इस दुनिया की कामयाबी हासिल करने के लिए इस दुनिया को मकसद बनाता है, इस दुनिया की कामयाबी को अपनी मंजिल बनाता है। तो जब बच्चा जो है इस माहौल में, इस धोखे के माहौल में जवान होता है, वो देखता है कि हम बड़े गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं और लोगों ने हम पे जुल्म किए हैं। जैसे भी पोजीशन में वो पैदा होता है, परिवार के लोग बैठकर दिमाग लगाते हैं कि भाई ज़्यादा पैसा किस तरह से कमता है, ज़्यादा पैसा होगा तो हम सबसे आगे बढ़ेंगे, क्या करें। बहुत से लोग फिर मशवरा देते हैं, आपस में मशवरा करते हैं कि भाई अगर ज़्यादा पैसा करना है
तो नौकरी देखो, बच्चों को जो है डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पढ़ाई कराओ, हैं, अधिकारी बनाओ, तो फिर वो क्या करते हैं, उन पर धुन चढ़ जाती है। नौकरी कैसे लगे, मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं इस दुनिया को जो है मंजिल बना करके। कहते हैं भाई गरीबी भगानी है तो बच्चों को जो है डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, हाँ, जज बनाओ, मिनिस्टर बनाओ। और जिंदगी इतनी बेकार है कि इसके खत्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, इस पर कोई ध्यान नहीं, धोखे पे ध्यान लगता है हमेशा जीने की चाहत में। हाँ, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ये जन्नत की चाहतें यहाँ पूरी ना कर, यहाँ पूरी ना कर, हाँ सच पे गौर कर, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मेरी तुम्हारी जान मेरे कब्जे में है, जब चाहूँगा जीवन की डोर काट दूंगा, मौत दे के उठा लूँगा, जिस मकसद के लिए मैंने पैदा किया है उसे पूरा करो। इंसान अल्लाह की मर्जी के खिलाफ भागता है, अल्लाह जो कह रहा है उसे समझ में नहीं आती। अल्लाह अपनी रचना के आधार पर समझा रहा है, फिर पैगंबरों को भेजता है, फिर भी इंसान के उल्टा चलता है, समझ में नहीं आती। मेरे भाइयों एक बात पे गौर करें, हाँ, रोशनी में आने के लिए जिस प्रकार बाप की बात बच्चे को बचपन में या बचपन से थोड़ा सा आगे जवानी के उसमें बाप की बात बच्चे को नादानी में समझ में नहीं आती और बाप उसके भले के लिए कह रहा होता है। बात पे गौर करें, बाप की बात बच्चे को नादानी में समझ में नहीं आती और बाप उसके लिए भले के लिए कह रहा होता है, वो बाप की बात को नहीं मानता। फिर आगे चल के उस बच्चे को बाप की बात समझ में आती है कि हमारा बाप सही कहता था, हम उल्टे चलते थे, हम समझते नहीं थे, उनकी बात को नहीं मानते थे, मगर हमारा बाप सही कहता था। जब वो आगे चल के जीवन के दूसरे हालात में पहुंचता है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से आज हमारा बनाने वाला क्रिएटर, मालिक हमारा जो कायनात को चला रहा है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें दुनिया में जीवन जीने के साधन दिए हैं, हमें खिला रहा है, पिला रहा है, सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, अपनी रचना के आधार पर हमें हुक्म दे रहा है कि मेरे बंदे, कुरान मजीद में ये हलाल है इस पे चल, ये हराम है इससे बच। हाँ, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पे चल, बुराई से बच, अच्छाई हलाल पे चल, बुराई हराम से बच। आज जो अल्लाह आदेश दे रहा है, आज इंसान नादानों की तरह उस मालिक की मर्जी को नहीं समझ रहे, इनकार कर रहे हैं उसका, इस्लाम से नफरत कर रहे हैं, अल्लाह के कानून से नफरत कर रहे हैं, अल्लाह नाम से नफरत कर रहे हैं, जैसे मर के लौटना ही नहीं है अल्लाह की तरफ, हैं, जैसे अल्लाह से ताकतवर हैं ये लोग, इस तरह से इनकार कर रहे हैं। अल्लाह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अपने बच्चों की तरह नादानी में जो है कभी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कभी इंसानों के आगे झुक रहे हैं, कभी बाबाओं के आगे झुक रहे हैं, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों के आगे झुक रहे हैं, शैतान का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह समझा रहे मेरे बंदे, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर आजा मेरी शरण में, आजा मेरी पनाह में, हाँ तुझे कामयाबी मिल जाएगी। मैंने अपनी अच्छाई में तेरे अंदर सुकून रखा है, शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी रखी है। तू शैतान के रास्ते पर चलकर क्या लेगा, तुझे कुछ हासिल ना होगा, दुनिया में तू बेचैन रहेगा, मौत के बाद तुझे नरक की आग में डालूंगा, फिर तुझे कुछ हासिल ना होगा। आजा, मैंने तुझे पैदा किया है, मुझे पहचान, मैं तेरा मालिक हूँ। मेरे बंदे, सच की तहकीक कर दलील के साथ, सच्चाई की हकीकत तक पहुँच, सच मेरा है। ऊपर ऊपर शैतान के मन के ख्यालों पे धोखा न खा। मेरे भाइयों, बाप के अगर 4 बच्चे हों, हाँ, एक बच्चा कहना माने, 3 बच्चे ना माने कहना, और बाप से जो है बाप के हुक्म को ना माने, पामाल करें, जितना बाप हुक्म दे उतना उल्टा चलें, बाप सीधा हुक्म दे वो उल्टे चलें, हाँ, बाप को जो है परेशान कर दें, हैं, हाँ, क्योंकि बाप कमज़ोर है, वो परेशान हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। अल्लाह तो कमज़ोर नहीं है, अल्लाह तो सबसे बड़ा ताकतवर है, उसकी ताकत के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती, सब ताकत है ही उसी की, टिकेगी कहाँ से।
तो बाप जब समझ लेता है कि ये मेरी 3 औलाद जो है बेकार है, शैतान है, हाँ, बाप की बेअदबी करें, बेइज्जती करें, तो वो गुस्से में आकर क्या करेगा कि अपनी प्रॉपर्टी से उन्हें बेदखल कर देगा, और जो एक बच्चा कहना मानने वाला है सब उसी के नाम कर देगा। जिस वक्त बच्चे ने अपनी इच्छाओं को छोड़ करके बाप की इच्छा पूरी करी, और तो उस बच्चे के नाम सारी प्रॉपर्टी कर देगा, और जो 3 बच्चे हैं जिन्होंने बाप की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा पूरी करी, बाप को जलील किया, उसकी बेइज्जती की, उनको बेदखल कर देगा। इसी प्रकार से मेरे भाइयों, संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला, हाँ, इस दुनिया में हमें भेजकर हमें बुलाता है, आजा मेरे हुक्म पे आजा, मेरे बंदे तुझे मैंने बनाया है, हाँ, जिस प्रकार से मैंने बनाया है तू उस प्रकार से ही चलेगा। जन्नत की चाहतें मैंने भरी हैं, मैं चाहूं निकाल लूं, मैं जैसा चाहूं तुझे बना दूं, जो तेरे अंदर चाहूं, जिस चाहत को चाहूं भर दूं, मैं तेरा बनाने वाला हूं। हाँ, तो लिहाजा मैंने तुझे बनाया है, मेरी बनावट में अपने अंदर गौर कर, मैंने तुझे किस प्रकार से बनाया है, किस तरीके से बनाया है। मैंने तेरे अंदर अपनी रचना को रचा है, हाँ, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरे हुक्मों के खिलाफ न चल, मुझे नाराज न कर। इस दुनिया में तू मेरी चाहत पूरी कर, फिर मौत के बाद तू मेरे इनाम का हकदार बनेगा, मैं तेरी चाहत पूरी करूंगा। मेरे हुक्मों के खिलाफ चल के, मुझे नाराज करके, मुझसे बगावत करके, मुझसे दुश्मनी निभा करके तू कभी कामयाब न होगा, तू तबाह और बर्बाद होगा। अगर तू मेरे हुक्मों के खिलाफ चलता है तो मैंने तेरी तबाही के लिए, बर्बादी के लिए जहन्नुम बना के रखी है। हाँ, सब कुछ मैंने दिया तुझे, और तूने मुझसे ही बगावत की तो मैंने तेरी तबाही के लिए नरक की आग तैयार कर रखी है। जो मेरी रचना के खिलाफ शैतान के रास्ते पर चलेगा, इसके बावजूद कि मैंने अपनी अच्छाई में सुकून रखा है, फिर भी शैतान की बुराई को पसंद करेगा, जबकि मैंने शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी रखी है। इसके बावजूद अगर तू शैतान की बुराई को पसंद करेगा तो आ, फिर जीवन का समय पूरा कर, मर के मेरी तरफ लौट के आ, तेरे लिए नरक की आग तैयार है। लौट कर आने से पहले समझ ले, आग बड़ी खतरनाक है, आग में जलना कैसा होता है। मेरे भाइयों, मैंने तो अपनी उंगली आग पर रख रख के चेक किया है, और डरा हूं अल्लाह से कि ओहो, इस दुनिया की आग से जहन्नुम की आग 70 गुना तेज है, क्या हाल बनेगा। आज लोग हकीकत से अंधे हैं, नादानी में जो है मनमानी कर रहे हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहे हैं, शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हें अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं, और अल्लाह के हुक्मों को उन्हें डराएं कि जहन्नुम की आग है, खेल समझते हैं। मेरे भाइयों, खेल ही तबाही बन जाएगी, खेल ही बर्बादी बन जाएगी, और जहन्नुम में डालकर दर्दनाक सजा दी जाएगी, और कहा जाएगा ये वही जहन्नुम है जिसका तुम दुनिया में इनकार करते थे, जिसको तुम मजाक समझते थे, जिसको तुम कहानी समझते थे। तुमने मेरे इस्लाम में शक किया। तो जैसे बच्चे को जो है नादानी में बाप की बात समझ में नहीं आती, हाँ, वो उल्टी समझता है, बाप सीधी कह रहा होता है। फिर आगे चल के एक समय ऐसा आता है कि उसको समझ में आती है कि हाँ, हमारा बाप सही कहता था, हमने गौर ना किया। लेकिन मेरे भाइयों, वक्त बीत चुका होता है। आज इंसान को दुनिया में अल्लाह की बात समझ में नहीं आ रही, मौत जब आएगी जब समझ में आएगी, लेकिन वक्त बीत चुका होगा। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से, अब पछताने से क्या फ़ायदा। मेरे भाइयों, फिर जीवन के समय का एक कण भी, वक्त की एक घड़ी भी ना मिलेगी इंसान को। याद रखें, जो कर्म किए हैं उसी का बदला पाएगा। अगर इस इम्तिहान में फेल हो गया तो हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। अब ये दुनिया की भीड़ झूठ और धोखे के पीछे भाग रही होती है। जिंदगी के खत्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। सबको पता है मुझे एक दिन जरूर मरना है, फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मौत ना आएगी। धोखे की भीड़ के पीछे भागता है, उस माहौल को देख करके गौर नहीं करता। इंसान भीड़ को देख के धोखा खा जाता है, गौर नहीं करता कि सच्चाई क्या है। मेरी ज़िंदगी की हकीकत यह है कि मेरी सांस कभी भी ख़त्म हो सकती है, ये दुनिया कभी भी छूट सकती है। दौड़ लगाता है हमेशा जीने की चाहत में, हमेशा जीने, अल्लाह से अंधा होकर, मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा होकर पैसा कमाने की दौड़ लगाता है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। और मेरे भाइयों,
सारी जवानी की ताकत, अकल की ताकत, समझ की ताकत सब दुनिया पे सल्ब कर देता है। अल्लाह ने जवानी दी इसलिए, जवानी की ताकत दी इसलिए कि मेरी इबादत करेगा, हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ मेरे लिए है। मैं तुझे पालूंगा, मैंने तुझे ज़िंदगी दी है तो रोजी भी दूंगा। तुझे जिंदा रखना मेरी ज़रूरत है, अल्लाह कह रहा है, रोजी देना मेरी ज़रूरत है, तू रोजी की परवाह ना कर। तुझे मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मगर मेरे भाइयों, इंसान धोखे पे लगकर अल्लाह की दी हुई जवानी की ताकत सारी खराब कर देता है दुनिया बटोरने पर। और जब शरीर में ताकत कम हो जाती है, फिर देखता है अरे मैंने तो बड़ी मेहनत करी, नौकरी मुश्किल से लगी, हाँ मेरा गुमान था कि मैं सबसे ऊंचा हो जाऊंगा अपने गाँव में, अपनी बस्ती में, अपनी आबादी में। लेकिन क्या देखता है कि जो लोग गरीब थे, निचले तबके के लोग थे, आज वो उससे ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। मेरे भाइयों, जिंदगी का वक्त चल रहा है, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ही आगे निकल जाता है। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे से मंजर बदल जाता है। वो दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाता, देख भी नहीं पाता। क्या देखता है कि जो जिनको वो समझता था कि निचले तबके के लोग हैं, ये तो गिरे पड़े लोग हैं, क्या देखता है कि आज जो है वही जो है कोठी बना रहे हैं, और उनकी ना कोई नौकरी है ना कुछ है। पता नहीं, वो सोचता है कि ये तो मुझसे ज़्यादा अमीर लोग हो रहे हैं यहाँ पर, मैंने तो इतने पापड़ बेले हैं नौकरी के लिए और मैंने इतना कुछ किया है, लेकिन मेरे मुकाबले तो बहुत आगे बढ़ गए। मेरे भाइयों, फिर उसे ज़िंदगी की शाम हो चुकी होती है, शरीर की जान कम हो चुकी होती है, बुढ़ापा लग चुका होता है। वो हैरत में पड़ जाता है, दुनिया में मैंने दौड़ लगाई, मैं पैसा कमाऊं फिर ऐसे बैठकर खाऊंगा। लोग विदेश जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, पहले आराम से खूब पैसा कमा लूं फिर बैठकर आराम से ऐसे खाऊंगा। मेरे भाइयों, पिछली कौमों ने भी ऐसे किया, बढ़िया बढ़िया पहाड़ों में घर बनाए और ये सोच के बनाए कि पहले घर बना लें बढ़िया बढ़िया, फिर मजे से चैन से रहेंगे अल्लाह को भूल कर। मैंने दुनिया के धोखे पे खेलने वालों को देखा, सारी जवानी की ताकत दुनिया बटोरने पे लगा दी, दुनिया को मकसद बना लिया, दुनिया को मंजिल बना लिया, अल्लाह से और आखिरत से अंधे होकर के। और फिर क्या देखा कि उनसे भी ज़्यादा जो दौड़ लगा रहा था कि मैं सबसे आगे बढ़ जाऊं, सबसे अमीर बन जाऊं, उनसे ज़्यादा वो लोग आगे बढ़ गए जिनको वो गिरे पड़े समझते थे। और फिर क्या देखा, अफसोस करते हुए, ठंडा सांस लेते हुए कि देह में जान एकदम ख़त्म हो गई, शरीर में जान एकदम ख़त्म हो गई। अरे बदबख्त, तूने सारी उम्र अल्लाह की दी हुई ताकत तूने दुनिया पे सल्ब कर दी, धोखे पे सल्ब कर दी। कभी तुझे ख्याल ना आया, कभी तूने अकेले में बैठ कर ना सोचा कि ज़िंदगी क्या है, कभी तूने गौर ना किया मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। तेरे सामने इतने मरते रहे, तूने अपनी मौत पे कभी गौर ना किया, हाँ होश में आके गौर ना किया। तूने जन्नत की चाहतें दुनिया में पूरी करने की कोशिश करी, तूने जीवन के समय को बर्बाद कर लिया। अब जिंदगी की शाम होने वाली है, हाँ। अच्छा, अब ये जितने भी जो है मौत के, दुख के, तकलीफ के, बीमारी के, परेशानी के जितने भी हालात अल्लाह ताला भेजता है, ये इसीलिए भेजता है ताकि इंसान ये जो मैंने जन्नत का नशा भरा है, जिसको पूरा करने के लिए दुनिया में दौड़ लगा रहा है, ये इतना ज़बरदस्त है कि इससे इंसान का ध्यान हटे और जीवन की हकीकत पर ध्यान लगे। अब बाजी लोगों का ध्यान लगता है कि भाई अल्लाह ने जो है ये दुनिया ऐसी बनाई है कि हर संग टूटता है, हर साथ छूटता है। पति पत्नी है, पत्नी खत्म हो गई, पति रह गया, अब वो थोड़ा बहुत ध्यान लगाता है अल्लाह की तरफ तो शैतान उसे लपक लेता है। शैतान पहले ही गड्ढे में बैठा हुआ है, वो सब देख रहा है। जब तक उसने ध्यान दुनिया को मनमोहक दिखाया, दुनिया को चमकदार दिखाया, दुनिया पर ध्यान लगाया, और जैसे ही उसने कुछ गौर किया भाई मैं कौन हूँ या अल्लाह की तरफ कुछ ध्यान लगाया, तो फौरन वो जम के आके बैठ जाता है इसके सामने, हाँ, कि कैसी इसका ध्यान ना लग जाए जीवन की हकीकत पर। उसे जो है धोखे में उलझाता है, फिरका परस्ती में, गलत धर्म पे और गलत आस्था में, और जो है अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा में, इनमें उलझा देता है। हकीकत से जो है काटने की पूरी कोशिश करता है, जब तक कि इंसान दिल से, लगन से, मेहनत से रो रो कर अल्लाह के सामने ना मांगे, अल्लाह की तरफ ना बढ़े, अल्लाह की राह को नहीं पाता, शैतान का शिकार बन जाता है।
तो सारी जवानी की ताकतें दुनिया बटोरने पर लगा देता है और ये गुमान लेकर के फिर ऐसे मज़े से बैठकर खाऊंगा, गांव में फिर मज़े से बैठ के खाऊंगा, बैठक में हुक्का पिया करूंगा, ये किया करूंगा, वो किया करूंगा। मेरे भाइयों, और क्या देखता है, क्या देखता है, जब खूब पैसा इकट्ठा कर लेता है, हाँ, उसके गुमान होता है कि मैं ऐश मौज करूंगा। मेरे भाइयों, फिर शरीर में जान नहीं रहती, फिर शरीर में जान नहीं रहती। जब मेरी देह में जान ही नहीं है, जब मेरे शरीर में जान ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा दुनिया की बादशाहत का। मेरे लिए माल दौलत सब बेकार है जब मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरा शरीर बीमार है, मेरे शरीर में जान नहीं है। 30-40 साल में तो इंसान को इस दुनिया की समझ आती है, ये दुनिया ऐसी है, इसमें लोग ऐसे हैं, यहाँ ऐसे बर्तावा होता है, यहाँ ऐसे होता है। 40 साल के बाद जो है, जब 40 साल में समझ आती है उसे, 40 साल तक वो खूब भागता है, खूब दौड़ता है, सारी जवानी की ताकत सब सल्ब कर देता है दुनिया के ऊपर। हाँ, और 40 साल के बाद जब उसे दुनिया में जीने की समझ आती है, अकल आती है, ये दुनिया ऐसी है, तो फिर मेरे भाइयों, फिर देह में जान नहीं रहती और फिर कुछ दिन पीछे उसे मौत खा लेती। क्या ज़िंदगी है ये, क्या ज़िंदगी की हकीकत है। हाँ, माँ बाप सोचते हैं अब हमारी औलाद जवान हो जाएगी, जवान होने वाली है और नौकरी लग जाएगी, अब हमारी गरीबी मिट जाएगी, दुख मिट जाएंगे, तकलीफ मिट जाएगी। बड़े हमने गरीबी उठाई है, बड़े धक्के खाए हैं। मेरे भाइयों, दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं और क्या देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद जब वो औलाद, हाँ, सहारा बनने के लायक हुई, तो क्या देखते हैं उसी औलाद का जनाजा रखा हुआ है, अर्थी रखी हुई है। ये क्या ज़िंदगी है। हाँ, सारी जवानी दुनिया बटोरने में लगा दी, धोखा और झूठ पे चलने में लगा दी। जिंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं, दुनिया को हमेशा का घर समझते हुए दौड़ लगाई। अब जब देह में जान न रही, अल्लाह नाराज होता है मेरे भाइयों के बदबख्त, तूने सारी जवानी मेहनत दी, ताकत दी, जवानी की समझ दी, अकल दी, तूने दुनिया के धोखे पे लगा दी। तूने सच पे गौर ना किया, तुझे मैंने क्यों पैदा किया है, तूने इस पे गौर ना किया। तेरे सामने कितने मरते रहे, तूने अपनी मौत पे गौर ना किया। धोखे और झूठ के पीछे भागता रहा, भागता रहा। अब तेरी ताकत मैंने सल्ब कर ली, बुढ़ापा शुरू कर दिया। अब तो सारी जवानी मेरी तरफ तेरा ध्यान ना लगाया, धोखे पे ध्यान लगता रहा। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ताला उसको तौफीक नहीं देता। हाँ, जब तक उसके अंदर घमंड रहता है, जब तक वो अपने घमंड को मिटा करके अल्लाह के सामने सर ना झुकाएगा, अल्लाह के सामने न रोएगा, जब तक आखिरत का पर्दा आंखों के आगे पड़ा हुआ है, इस दुनिया में सांस चल रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसान डर कर, अल्लाह से डर कर उसके सामने सर झुकाए, रोए, आंसू बहाए, बच्चों की तरह रोए, उससे मांगे रोशनी तो दिखा देगा। वरना मेरे भाइयों, मौत के फरिश्ते को इस दुनिया से आंख मिचेंगी, आखिरत में आंख खुलेंगी। मौत के फरिश्ते को देखकर वो अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, खून के आंसू बहाएगा, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। याद रखें, ये इम्तिहान का जहान है। यही इम्तिहान के समय तक तो उसका कानून है कि जब तक सांस चल रहे हैं, इस दुनिया से आंख नहीं मिच रही, आखिरत में आंख नहीं खुल रही, जब तक तो माफ़ कर देगा। लेकिन इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अल्लाह के सामने रोना पड़ेगा। सारी उम्र गला दी उसने धोखे पे चल चल कर, अल्लाह के सामने बहुत रोना पड़ेगा, अल्लाह से मांगना पड़ेगा, तब जाके अल्लाह ताला धोखा हटाएगा मेरे भाइयों। वरना अगर मौत के फरिश्तों को देखकर उसने माफ़ी मांगी, अल्लाह से फिर डरा, तो मेरे भाइयों, तू कितने खून के आंसू बहा ले, अल्लाह एक भी कबूल न करेगा। यह अल्लाह का कानून है। तूने मौत के बाद फरिश्तों को देखकर डरा, अल्लाह से सारी उम्र न डरा, सारी उम्र न डरा, धोखे के पीछे भागता रहा। तेरे सामने लोग मरते रहे, तूने अपनी मौत पे गौर न किया, सारी उम्र निडर होकर जिंदगी गुजारता रहा। मौत के फरिश्ते को देखकर, अल्लाह की कुदरत को देखकर अब तू डरा। अल्लाह फरमाएगा, बदबख्त, तूने मेरी दी हुई जिंदगी का सारी उम्र का बेड़ा गर्क कर दिया, अब देखकर ईमान लाता है। अब चल अपने अंजाम की तरफ, जहन्नुम की तरफ। मेरे भाइयों, हमेशा की तबाही देखेगा, हमेशा की बर्बादी देखेगा, उसकी रूह तड़फेगी, मछली से ज्यादा तड़फेगी। अरे कुछ तो इंसान गौर करे, मैं मरना नहीं चाहता, कौन है जो मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत देके उठाएगा। अरे मेरे ऊपर किसी की ताकत है, किसी की बादशाहत है, मैं मौत को पसंद नहीं करता, वो भेजेगा तो मैं रोक नहीं सकता। अल्लाह समद, मैं उसके सामने बेबस हूँ, कमज़ोर हूँ,
मैं दुखों को पसंद नहीं करता, वो भेजेगा तो वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं बीमारियों को पसंद नहीं करता, वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। कोई ताकत हावी है इस कायनात की, हर चीज पर उसी की बादशाहत चलती है। इस कायनात में एक समझ काम कर रही है, हाँ एक सोच काम कर रही है, एक हुक्म के इशारे पर यह कायनात चल रही है। कुछ तो इंसान सच्चाई पर गौर करे। थोड़ा बहुत ध्यान लगता भी है लोगों का। मुसलमान हो तो वो अपना कुरान को जो है बिना समझे रस्म के तौर पे पढ़ कर अपनी प्यास मिटा देता है। कुरान को समझ के नहीं पढ़ता, अल्लाह की मर्जी को समझ के नहीं जानता, सच पे गौर नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता, दुनिया ही को मकसद बना के रहता है। अल्लाह की तरफ अल्लाह की कदर ना करी इंसान ने। वाकई में कुरान सच कहता है, अल्लाह की कदर ना करी इंसान ने जैसा कि करने का हक था। इस धरती पर ज्यादातर अल्लाह के नाशुक्रे भरे पड़े हैं। सब कुछ अल्लाह ही का है, उसी की खोज ना करी, उसी को राजी ना किया, उसी के हवाले दिल ना किया। तो मेरे भाइयों, जैसे बच्चे के ऊपर एक नशा होता है नादानी का, वो बाप के हुक्म को नहीं मानता, उसके हुक्म के खिलाफ चलता है, लेकिन जानता है नशे में बाप है, हुक्म दे रहा है, अंदर से बेचैन होता है। इसी प्रकार से जितने भी लोग गलत धर्म पर चल रहे हैं, ये नशे में तो जानते हैं हाँ कि मालिक है, लेकिन इन्हें मालिक होने का होश ही नहीं है अभी। ये बिना मालिक के अपने आप को आजाद समझकर दुनिया में मनमानी कर रहे हैं। पहले अल्लाह को मालिक तो समझ लें, अल्लाह के मालिक होने के होश में तो आ जाएं। अल्लाह पर अंदर से यकीन नहीं है, अंदर यकीन क्या है कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, मौत के बाद कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, इंसान को दुनिया और शैतान ने बहका रखा है, इसीलिए लोग इस्लाम का मजाक बनाते हैं, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के कानून का मजाक बनाते हैं। अरे गमगीन होके सुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, रोना ना आए तो रोने की शक्ल सी तो बना लो। अल्लाह से डरकर, उसका मोहताज बनकर उसकी बात को सुनो, सीरियसली होकर, गमगीन होकर। मेरे भाइयों, अल्लाह एक अजीब बादशाह है। उसकी बादशाहत तो कुछ कुछ समझ में आती है, मगर उसको समझना मुश्किल है। हमारी अकल में इतनी ताकत नहीं कि हम उसे समझ सकें। ये सारी कायनात खुदा की फैक्ट्री है, इम्तिहान लेने की फैक्ट्री है। अब हम गौर करें, कोई शख्स ये कहे कि भाई फलां फैक्ट्री है और हम उसके अंदर नहीं जा पा रहे। एक मिसाल से समझा रहा हूँ बात को। उस फैक्ट्री का जो नियम कानून है, उसमें क्या होता है, क्या मकसद है, क्या बनता है, क्या चीज़ होती है, ये फैक्ट्री क्यों, इसका मकसद क्या है फैक्ट्री का, ये हमें समझना है। भाई किसी से अक्लमंद इंसान से बात करे कि यार जरा मशवरा दो, कैसे समझें इसको हम, कि इसका मकसद क्या है, होता क्या है इसमें। तो बिना मकसद के कोई चीज़ बनती नहीं। अब वो इंसान कहेगा अक्लमंद कि भाई एक तरीका तो है कि क्या, कि उस फैक्ट्री में जो प्रोजेक्ट बनता है, बस तुम मुझे उस प्रोजेक्ट को ला के दिखा दो एक बार, फिर मैं उसी से बता दूंगा आपको कि इस फैक्ट्री का मकसद क्या है, इसमें बनता क्या है। अब लोग पता लगाने के लिए उस फैक्ट्री के दाएं बाएं घूम रहे हैं, पता लगाने के लिए इसमें बन क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, फैक्ट्री का मतलब क्या है, क्या करती है। तो मेरे भाइयों, हाँ, जो चीज़ बन रही है उसमें फिर देखते हैं कि ओहो, यहाँ तो ये चीज़ बन रही है, इसके अंदर मशीनें ये चीज़ बना रही हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से हम समझें कि मन के ख्यालों में हम इस कायनात को एक अलग हटके देखें, इस कायनात के फैक्ट्री को अलग हटके देखें कि इसमें बन क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, इस फैक्ट्री को कौन चला रहा है। बिना मकसद के नहीं चला रहा है, इस दुनिया की फैक्ट्री को क्यों चला रहा है, हम इस पर गौर करें, इसकी मशीनों को चेक करें। इंसान सबसे मुश्किल मशीन है। अब वो देखता है दुनिया की फैक्ट्री में कि इंसान सबसे बढ़िया जीव है, और भी जीव है मगर इंसान सबसे बढ़िया जीव है। इसको अल्लाह ने कपड़े दिए पहनने के लिए, सारी कायनात का मुंह रखा है नीचे को, इसका मुंह रखा है ऊपर को। पेड़ की जड़ मैन होती है, फलक मैन नहीं होती। पेड़ को फलक पे से काट दो फिर उग जाएगा, जड़ से काट दो, जड़ से उखाड़ दो तो नहीं उग पाएगा। इसी प्रकार से मेरे भाइयों, पेड़ का मुंह नीचे को होता है। हाँ,
और हम जो है देखें कि इंसान का मुंह ऊपर को है। हाँ, इंसान की जड़ मुंह है। अगर एक पैर काट दो तो भी इंसान जी लेगा, हाथ काट दो जब भी इंसान जी लेगा, मगर गर्दन काट दो तो नहीं जी पाएगा। तो इंसान का मुंह रखा है ऊपर को, ताकि इसका मुंह मेरे आगे झुके, मेरे आगे झुके। तो मेरे भाइयों, इंसान जब इस दुनिया की फैक्ट्री को देखता है मन के ख्यालों में अलग से, ईश्वरी रचना को इसके अंदर रचा हुआ देखता है, कैसी उसकी बादशाहत है। पहले फरिश्ते थे। फरिश्तों की रचना अल्लाह ने ऐसे रची है कि न वो खाते हैं, न पीते हैं, न उनके बीवी है, न बच्चे हैं। सिर्फ उनकी रचना इस प्रकार से रची है कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। उनकी जो ग़िज़ा है, उनकी जो खुराक है, वो अल्लाह की इबादत है, अल्लाह का गुणगान है। अब अल्लाह ताला ने ये दुनिया की फैक्ट्री बनाई। हाँ, नीचे ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान को ऊपर छत बनाया, ज़मीन और आसमान के बीच एक जगह बना दी, एक स्थान बना दिया। उसके बाद इसमें फिर रोशनी के लिए सूरज को चमकाया। याद रखें, ज़मीन और आसमान के बीच में जो जगह है, स्थान है, ये खला है, ये खाली जगह है। इसकी असल अंधेरा है, अंधेरा। जैसे कमरा हो कोई, और कमरे की असल क्या है? अंधेरा। कमरा बंद होता है तो उसमें अंधेरा होगा। अब उसमें रोशनी को लाना पड़ेगा आपको, तब उसमें रोशनी होगी। बल्ब जलाना पड़ेगा तब रोशनी होगी। इसी प्रकार से अल्लाह ताला ने ये दुनिया, ज़मीन और आसमान के बीच में ये दुनिया है, जगह है, ये कमरा है। इसमें अल्लाह ताला ने रोशनी को पैदा किया है, सूरज को पैदा किया है, सूरज के बल्ब को पैदा किया है, ताकि इसमें रोशनी हो। जब सूरज चला जाता है शाम को छुपकर, तो ये कायनात जो इसकी असल है, अंधेरा, वो रह जाता है फिर। हाँ, सूरज के बल्ब को पैदा कर दिया, फिर इसको हुक्म दिया कि इतने समय से इतने समय तक जो है निकलना है, इतने समय पर छुपना है। मेरे भाइयों, फिर दिन निकलता है, दिन और रात का सिस्टम बनाया। हमारी रचना में भी उसी हिसाब से जो है जीने का सिस्टम बनाया, कर्म करने का सिस्टम बनाया, फिर आराम करने का सिस्टम बनाया, दिन और रात के हिसाब से। अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ये कायनात बनाई। उसके बाद अर्श पर विराजमान हो गया। कुरान कहता है, हाँ, इस कायनात की फैक्ट्री को बना करके अर्श पर, सिंहासन पर विराजमान हो गया ऊपर। मेरे भाइयों, अब हम गौर करें कि इंसान की रचना। अब देखें, जमीन में जो है कीड़े मकोड़े, जानवर, चरिंदे परिंदे, सब ये क्यों बनाए? इंसान का मन लगे इस धरती पर। और इंसान जो है, जो खतरनाक जानवर है, वो बनाए ताकि इंसान इनसे न डरे। हाँ, इनके बनाने वाले अल्लाह से, मुझसे डरे, अपने बनाने वाले अल्लाह से डरे, इनके जरिए से मुझे पहचाने। सारी कायनात अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए बनाई है। एक हदीस में आता है, अल्लाह ने फरमाया, संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरे जी में आई कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने कायनात बनाई। हाँ, अब सबसे बढ़िया जीव इंसान को बनाया। मेरे भाइयों, सारा जहान बनाया इंसान के लिए, इंसान को बनाया अपने लिए, उसने अपनी भक्ति करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए। अब देखो, इस दुनिया की फैक्ट्री में इंसान को भेजता है। अब क्या इंसान जो एक मशीन है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ फिट करके भेजता है वो, इस चीज़ पे हम गौर करें। फिर कैसे इम्तिहान लेता है, ये उसकी बादशाहत की कुदरत, हम इसको समझने की कोशिश करें। अब देखो, इस दुनिया की फैक्ट्री में भेजने से पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मनु को पैदा किया, और उसकी आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से सारे इंसानों की रूहों को पैदा किया। दुनिया का एक समय रखा कि इतने समय तक दुनिया हमें रखनी है, और इतने इंसान इसमें भेजने हैं इम्तिहान के लिए। सब चीज़ तय है पहले ही। और वहाँ पर जो है आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से सारे इंसानों की रूहों को, और रूह हमारी सही होश व हवास में और शहूर में थी, जो अब हमें होश है, नादानी का होश नहीं था। अब आप खुदा के इस जुमले पर गौर करें कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरे जी में आई कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने संसार बनाया। तो मेरे भाइयों, अब इसी जुमले को लेकर अल्लाह की पहचान करते रहें। अब मैं इस कायनात में गौर करें, और मैं जो बयान करूंगा उससे पहचान करते रहें अल्लाह की। अल्लाह ताला ने मौत को पैदा किया, हाँ, और फरिश्तों को बुलाया। फरिश्ते देखकर हैरान रह गए। मौत का भयानक मंजर देखकर हैरान रह गए। फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, मौत से बड़ी भी कोई चीज़ है?
इतना भयानक मंजर, इतनी बड़ी मौत, क्या इससे बड़ी भी कोई चीज़ है? अल्लाह ने फरमाया कि मौत से बड़ा मैं हूँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मौत को मैंने इसलिए पैदा किया है ताकि लोग मौत के जरिए से मुझसे डरें और मेरी पहचान करें। तो मेरे भाइयों, मौत अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक है। मौत के जरिए से बजाय अल्लाह को पहचानने के, उसके सामने डरने से, मौत से ही लोग डरते हैं, मौत से ही लोग भागते हैं। अब मौत अल्लाह की मखलूक है और वो अल्लाह के सामने बेबस है। इसकी पहचान क्या है? देखो, कोई बात हवाई नहीं करते हम, दलील देंगे आपको। मौत ही अगर आज़ाद होती, मौत से लोग डरते हैं, अल्लाह से डरना चाहिए, मौत को याद करना चाहिए, क्योंकि मौत अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक है। अल्लाह ने सारा जहान बनाया ही अपनी पहचान के लिए है कि मेरा बंदा मेरी कारीगरी को देखकर मुझे पहचाने। अब हम देखें, मौत अगर आज़ाद होती, अगर बेबस ना होती, तो सब पे एक साथ आ लेती। तरतीब से लोग क्यों मरते हैं? जवान मर गया, बूढ़ा अभी बैठा है। चाहिए तो ये था कि बूढ़े को आती पहले, हैं? हाँ, पोता मर गया, दादा अभी बैठा है, पोता मर गया, दादी अभी बैठी है। ये सब अल्लाह के हुक्म से मौत काम करती है, तरतीब से, हिसाब से। जिसको अल्लाह का हुक्म आता है, मौत उसी को जो है उठाती है धरती पे से। ये सबूत है और दलील है कि मौत अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक है और अल्लाह के सामने बेबस है। कुरान सच्ची किताब है जो कहता है अल्लाह समद, अल्लाह के सामने सारा जहान बेबस है, मोहताज है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। तो अल्लाह ने मौत को पैदा किया। हाँ, क्यों पैदा किया? ताकि इसके जरिए से लोग पहचाने कि हमें अपने रब की तरफ मर के लौटना है। वो हमसे हमारे जीवन का हिसाब लेगा। लोग सच पे गौर करेंगे, मौत पे गौर करेंगे। दुनिया में जैसे जमीन और आसमान के बीच में हमें पैक कर दिया, वैसे ही हमारे अंदर जीने का हमेशा का नशा भर दिया। हमें जमीन और आसमान से बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरह से हमें हमेशा की चाहत में, जीने के मजे में, यहाँ दुनिया में और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना मौत का सिस्टम दिखाई दे रहा, दिख तो रहा है मगर होश नहीं है। तो मेरे भाइयों, किसी के हाथ से, किसी के एक्सीडेंट, किसी की मौत को देखकर हमारे अंदर कुदरती एतबार से डर पैदा होता है। अल्लाह इशारा करता है कि मेरे बंदे डर मुझसे और अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, हाँ, मेरी तरफ को आ, मुझे राजी कर। मगर इंसान इस ख्याल को नज़रअंदाज करके सोचता है, अरे जब मरेंगे जब देखी जाएगी। अल्लाह भी जहन्नुम में ठोक करके सजा देगा और फरमाएगा कि अब देख, दुनिया में तूने बहुत कहा, सच्चाई को तो नज़रअंदाज करता फिरता रहा, हाँ, सच को देख कर तो अनदेखा करता रहा और कहता रहा जब मरेंगे जब देखी जाएगी। तो अब देख, जहन्नुम में ले देख, वहाँ सजा देगा। तो अल्लाह ताला ने आलम अरबा में सारे इंसानों की आत्माओं को आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से पैदा कर दिया और उन्हें सही होश व हवास और सही समझ देकर उन्हें एक मैदान में इकट्ठा किया और फिर सबसे कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, हाँ, कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? रब का मतलब मालिक और अपनी खलकत को पालने वाला। कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब ने वहाँ पर, जब से दुनिया बनी है, कितने आए कितने मर गए इंसान और अभी क़यामत तक आएंगे, सब ने वहाँ पर कहा था बेशक तू ही हमारा रब है। अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। हाँ, अल्लाह को मालूम था कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। तो अल्लाह ने जब पूछा तो कहा सब ने, हम ईमानदार हैं। अच्छा, चलो हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारी ईमानदारी को, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। ये इकरार अल्लाह ने पहले ही करा लिया, हाँ, ताकि कोई बाद में जो है अल्लाह पे एतराज़ ना करे कि हमने शिर्क तो जो है फलां के कहने पे किया था, फलां के बहकाए में किया था। पहले इकरार करा लिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ, हाँ, मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। तो मेरे भाइयों, आज रब होने में, मालिक होने में, उसके अहकामात में, उसकी जात और सिफ़ात में
अगर किसी को शरीक करते हो तो वहाँ तुम्हें अपना वादा याद आएगा कि हमने तो अल्लाह के एक ईश्वरवाद को कबूल किया था, अल्लाह की तौहीद को कबूल किया था, हमने उसकी मखलूक को उसके साथ मिलाया, अपनी जान पर जुल्म किया। तो अल्लाह ने पहले ही जो है उस होश में इकरार करा लिया ताकि जब मर के जाए तो इंसान को याद आए। तो मेरे भाइयों, वहाँ पर जो है अभी बहुत सारी रूहें हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं जो अभी बच्चे के रूप में दुनिया में आएंगी। तो इसी प्रकार से हम समझें कि वहाँ पर जो है इंसान उतावला है कि अल्लाह जल्दी मुझे दुनिया में भेज, मैं इम्तिहान देकर तेरा महबूब बंदा तुझे राज़ी करके आऊँ और तेरी जन्नत में हमेशा के लिए जाऊँ, मज़े करूँ वहाँ पर। तो अल्लाह ताला ने तरतीब बना दी सबकी कि तू उसका माँ बाप बनेगा, तू उसकी औलाद बनेगी। इस तरह से आदम की नस्ल में सब में जो है माँ बाप औलाद ये सब रिश्ते नाते अल्लाह ने पहले ही जो है लिख दिए। उसी हिसाब से तरतीब से अब आ रहे हैं और दुनिया में इम्तिहान दे देकर जा रहे हैं। जब दुनिया का समय ख़त्म हो जाएगा तो अल्लाह ताला फिर एक बार जमा करेगा सबको क़यामत के मैदान में और फिर सबका फैसला करेगा और फिर सबको बदला देगा। अब इंसान की रूह को मिट्टी का खोल पहनाया, आँख बनाई, कान बनाए, हाथ बनाए, पैर बनाए। मेरी रूह आँखों के द्वारा संसार को देखती है, मेरी आत्मा, मेरी रूह कानों के द्वारा संसार की आवाज़ सुनती है। हाँ, मेरी रूह जबान के द्वारा, ये मिट्टी की जबान के द्वारा इस संसार में बोलती है। मेरी रूह, मेरी आत्मा इस मिट्टी के हाथ के द्वारा पकड़ती है। मेरी रूह, मेरी आत्मा इन मिट्टी के पैर के द्वारा इस संसार में चलती है। मेरी रूह, मेरी आत्मा, मेरे शरीर के नाक नक्श से लोग संसार में मुझे पहचानते हैं। मैं अपने नाक नक्श से इस संसार में रिश्ते नातों में बंधा हुआ हूँ। इंसान अपनी रूह पर गौर करे कि मुझे यहाँ किसी ने भेजा है, इस दुनिया की फैक्ट्री में मुझे किसी ने भेजा है। अब मैं आया हूँ, ये दुनिया पहले से चल रही थी, कोई चला रहा था इसको, इसका सिस्टम पहले से जारी था, मुझे यहाँ भेज दिया गया है। अब मैं हूँ तो दुनिया चल रही है और मैं चला जाऊँगा फिर भी दुनिया चलती रहेगी। तो कोई लिहाजा मेरा मालिक है जिसने मुझे इस संसार में भेज दिया है। क्यों भेजा है, क्यों भेजा है, इस पर गौर करे और सोचे कि मेरी शुरुआत किस चीज़ से हुई, किस चीज़ से हुई, अल्लाह ने क्यों करी शुरुआत। देखो ये सिस्टम क्यों बनाया अल्लाह ताला ने, अल्लाह की कुदरत में पहचान है, उसका इशारा, उसने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई, हर चीज़ में एक मकसद है। अब इंसान को दुनिया में भेजने का जरिया यही क्यों बनाया भाई, गंदे पानी कतरे से बनाया, इंसान को पेशाब से बनाया है, क्यों बनाया है ये जरिया भाई। और भी तरीके थे दुनिया में भेजने के, है कि नहीं, मगर यही तरीका क्यों बनाया, ताकि इंसान अपनी औकात को पहचाने कि मैं एक जलील पानी से पैदा हुआ हूँ, पेशाब से पैदा हुआ हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, घमंड ना दिखाए, अल्लाह के सामने झुक जाए। ये मतलब है, ये मतलब है हाँ, गंदे पानी कतरे से पैदा करने का। अब ईमानदारी से बताओ, अल्लाह ताला और भी तरीके से इंसान को दुनिया में भेज सके, हा यही तरीका क्यों बनाया कि भाई जो है हम बिस्तरी करें, संभोग करें और गंदे पानी कतरे से वो बनाए इंसान के आँख, नाक, कान, माँ के पेट में। यही तरीका क्यों बनाया, इसलिए बनाया ताकि इंसान अपनी औकात को पहचाने कि मैं गंदगी से पैदा हूँ। तो जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी कमज़ोर अवस्था होती है उसकी, कितनी कमज़ोर हालत होती है उसकी। इंसान जो है जवान जब हो जाए तो अपनी कमज़ोर हालत को याद करे कि मैं किस पोजीशन में पैदा हुआ था, मेरा मालिक है, मैं उसके सामने ना आकड़ूं, उसने मुझे जवानी की ताकत दे दी है, अकल की ताकत दे दी है, समझ की ताकत दे दी है, मैं उसी की ताकत है मेरे पास। मेरी कमज़ोर हालत क्या थी जब माँ के पेट से बाहर आया था मैं, तो मैं अपने मालिक के सामने ना अकड़ूं, उसके हक पैगाम को कबूल कर लूं, मान लूं, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके इस्लाम को मान लूं। तो इसलिए अल्लाह ने गंदे पानी कतरे से इंसान को बनाया। तो ये अपनी पैदाइश पर गौर करे। कुरान में कहा गया है कि मेरे बंदे अपनी पैदाइश पर गौर कर, हकीकत को पहचान, धोखे से बाहर निकल, दुनिया और शैतान ने तुझे बहका रखा है हकीकत से। तू झूठे गुमान में झूठ पर चलकर मेरे सामने अकड़कर कै दिन मजे कर लेगा। आखिर तुझे मैंने जीवन का समय दिया है, जब वो पूरा हो जाएगा तो तुझे मौत दे के बुलाऊंगा अपनी तरफ में। हाँ, और तू मेरा नाशुक्रा बन के मरा तो तू मेरे कब्जे से बाहर नहीं है, तू मेरे सामने बेबस है,
मैंने तेरे लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, तुझे जहन्नुम में, मेरी जहन्नुम तुझे तबाह कर देगी। अब याद रखें, ईश्वर की रची हुई रचना हमारे अंदर, शरीर के अंदर नहीं है, रूह के अंदर है, रूह के अंदर है। मेरे बंदे, कायनात की हर चीज ही मैंने ऐसी बनाई है, इस तरह से बनाई है कि कायनात की हर चीज तुझे धक्का देकर मेरी तरफ भेज रही है। जब तक सांस चल रहे हैं, जिंदगी का समय मैंने तुझे दिया है, लौट आ मेरी तरफ, अपने पैरों पर चल के आ जा, वरना तू मर के लौटेगा, फिर मेरी तरफ तू नाकाम हो जाएगा। अब देखो, अल्लाह ताला ने रचना रची, इस फैक्ट्री का सिस्टम देखें आप, वहां पर गौर किया भाई फैक्ट्री में बनता क्या है, हैं? हाँ, इसी प्रकार से इस दुनिया की फैक्ट्री में हो क्या रहा है, इसमें चेक करें, खामोशी के साथ देखें, अपने ख्यालों के गुमान में जाकर के इस कायनात को अलग जाकर देखें, इसमें हो क्या रहा है। लाखों करोड़ों रोज बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, उनके अंदर एक सी रचना को रचकर भेजा जा रहा है दुनिया में, ठीक है। अब इंसान सबसे बढ़िया जीव है इस धरती पे, सब जीव इससे नीचे हैं, तो इसका इम्तिहान है। अब देखें हम कि इसके अंदर रचना को रचा ईश्वर ने, इसके अंदर झुकने का मादा भी रखा और घमंड का मादा भी रखा, अकड़ने का मादा भी रखा, झुकने का मादा भी रखा। उधर शैतान मरदूद हो गया, हाँ, शैतान अल्लाह का नाफरमान हो गया, उसको भी जरिया बनाया इंसान का इम्तिहान लेने का। उसने आदम से नफरत करी और उसने अल्लाह को जो है, अल्लाह से वादा किया, चैलेंज किया कि मैं इसकी नस्ल को भटका के मारूंगा। तू ज़्यादातर इसकी नस्ल को देखेगा कि तेरी फर्माबरदार होकर नहीं मरेगी, हाँ, नाशुक्री बन के मरेगी, भटका के मारूंगा। उधर शैतान ने क़यामत तक की ज़िंदगी मांगी अल्लाह से कि मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दे, जब तू इन्हें कब्रों से उठाएगा, जब तू इनको सबको जिंदा करेगा, सारे इन एक मैदान में सबको इकट्ठा करेगा, मुझे उस वक्त तक के लिए ज़िंदगी दे दे ताकि मैं इसकी सारी नस्ल को भटका सकूं। उधर अल्लाह ने कहा कि तेरी सिर्फ इतनी अथॉरिटी दी है हमने तुझे कि तू बस मन के ख्याल इनके अंदर मेरी रचना के खिलाफ गेर सके, हाँ, बुराई पर गेर सके, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। अब जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया उससे एक जर्रा बराबर शैतान आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है। अब मेरे भाइयों, रचना को रचा, शैतान के अंदर दो ही चीज़ थी, घमंड और हसद, घमंड और जलना। आदम अलैहिस्सलाम से जलन पैदा हुई, उसको हसद पैदा हुआ, और फिर अल्लाह के हुक्म को ठुकराया, और जब अल्लाह ने कहा, पूछा तो घमंड में आ गया। फिर तो घमंड और हसद दो बीमारियां हैं शैतान की। जिस इंसान पर शैतान सवार है उसके अंदर दो ही चीज़ें होंगी, घमंड और हसद, इसी में मारा जाएगा वो। तो अब देखें आपके जो है, अल्लाह ने इंसान की रचना में घमंड रखा, झुकना भी रखा, अकड़ना भी रखा। हुक्म दिया कि जा मेरे सामने झुकेगा तो मैं तुझे कामयाब कर दूंगा, अकड़ेगा तो मेरी जहन्नुम तैयार है। शैतान मेरा नाफरमान है, मैं उसे जहन्नुम की आग में डालूंगा। हाँ, तू शैतान का साथी मत बनना, अकड़ना मत, झुकना। तो मुर्दा अकड़ता है, मुर्दा अकड़ता है, और जिंदा इंसान झुकता है। आप देखेंगे जो अल्लाह की तरफ से हकीकत में मुर्दा है, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझ रहा है, उसके अंदर अकड़ मिलेगी आपको। वो सच्चे धर्म को नहीं मानेगा, अकड़ होगी उसके अंदर, वो मुर्दा है अल्लाह की तरफ से, उसे जिंदगी का कोई होश नहीं है, मरने का कोई होश नहीं, शैतान का पूरी तरह से शिकार है वो। हाँ, शैतान घमंड में मरदूद हो गया अल्लाह के यहाँ, और आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी, उनसे भी गलती हुई थी, अल्लाह से माफ़ी मांगी। तो इंसान की फितरत में झुकना है, यानी इंसान वो है जो झुके, झुकने से ही इसका काम बनेगा। याद रखें, झुकने से ही अल्लाह ताला राजी होगा और इसे जन्नत में दाखिल कर देगा, जहन्नुम से बचा लेगा। हाँ, जा मेरे बंदे, दुनिया में अपनी पैदाइश पे गौर करना कि मैं माँ के पेट में तेरे आँख नाक कान बनाए, मेरी तरफ गौर करना, मेरी कारीगरी की तरफ गौर करना, बिन देखे मुझे पहचानना मेरी कारीगरी के द्वारा। मैंने सारा संसार अपनी पहचान के लिए बनाया है। अब मेरे भाइयों, अपनी अच्छाई में सुकून भर दिया और हुक्म दिया कि चल, अच्छाई में मैंने अमन शांति रखा है, अच्छाई मेरी है, ये सत्य का रास्ता तुझे मेरी तरफ को लेके आएगा। जा संसार में सत्य की खोज करना, सच की खोज करना, सच पे चलना। हाँ, ये मैंने अपने लिए बनाया है, अपना रास्ता बनाया है, इसलिए मैंने इसमें तेरे लिए सुकून भर दिया है। उसके बाद फिर शैतान की बुराई से नफरत भर दी इंसान के अंदर, बेचैनी भर दी। हुक्म दिया कि जा, शैतान की बुराई से मैं तेरे अंदर नफरत भर रहा हूँ,
बेचैनी भर रहा हूँ, इस शैतान के रास्ते से बचना। हाँ, शैतान के रास्ते से बचना। बुराई से मैंने तेरे अंदर बेचैनी भर दी है। जब भी तू बुराई करेगा मैं तुझे बेचैन करूंगा, तुझे इशारे करूंगा। ये मैंने तेरे लिए, तेरी तबाही के लिए रास्ता बनाया है। ये मैंने शैतान का रास्ता तेरी बर्बादी के लिए बनाया है। इसका अंजाम मैंने जहन्नुम रखा है, नरक रखा है। ए अकल, सच पे गौर करना। अब एक बात मुझे यहाँ और याद आई कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर दवात को पैदा किया, हाँ, और फिर इंसानों की अकल को पैदा किया, और फिर सारी अकलों से कहा, सारे इंसानों की अकलों से कहा, ए अकल, अगर तूने मेरी तरफ ध्यान दिया, सच्चाई पे गौर किया, तो मैं तेरी अकल को सुधार दूंगा, तुझे अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर चला दूंगा, सच्चे धर्म पे चला दूंगा, अंधकार से निकाल लूंगा, रोशनी में ले आऊंगा। हाँ, ए अकल, अगर तूने मेरी तरफ गौर ना किया, झूठ पे ध्यान दिया, तो मैं तेरी अकल को खराब कर दूंगा। तो लिहाजा आप देख लें मेरे भाइयों, इंसान की, जब तक इंसान अल्लाह से दूर है उसकी अकल खराब है। कभी नरम, कभी गरम, कभी बदतमीजी से बोलता है, कभी नरमी से, यह अकल खराब की निशानी है। और जो इंसान अल्लाह को पहचान ले, अल्लाह की तारीफ को पहचान ले, अल्लाह की हकीकत में पहचान कर ले, वो नरम ही रहेगा, वो अकड़ेगा नहीं, घमंड नहीं दिखाएगा मेरे भाइयों। हाँ, अल्लाह ताला उसकी अकल को सुधार देगा। वो पूरी तरह से अच्छाई पर चलेगा, बुराई से बचेगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा। और जो अल्लाह से दूर होगा वो घमंड दिखाएगा, कभी घमंड दिखाएगा, कभी नरमी दिखाएगा, अकड़ेगा, घमंड दिखाएगा, उसकी अकल खराब होगी। हाँ, तो अल्लाह ने फरमाया कि ए अकल, सच पे ध्यान लगाना, सच पे गौर करना, जीवन के समय को बर्बाद न करना। हाँ, तुझे मैंने चंद सुबहें हैं, चंद शामें दी हैं, ज्यादा वक्त नहीं है, तो दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं जाएगा। मैं तुझे वापस बुलाऊंगा। मैं तेरी परीक्षा लेकर, तेरा इम्तिहान लेकर, तेरा टेस्ट लेकर, तेरे पेपर लेकर तुझे वापस अपनी तरफ बुलाऊंगा, मौत देके उठाऊंगा। बुराई का रास्ता, शैतान का रास्ता मैंने तेरे लिए, तेरी नाकामी के लिए बनाया है, तेरी हमेशा की नाकामी के लिए बनाया है। मेरे भाइयों, खुदा की बनाई हुई हर चीज का एक मकसद है, इसको बेकार ना समझो। ए अकल, कुछ तो सच पे गौर कर। तेरा शरीर जा रहा है मौत की तरफ, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, और तू अब भी दुनिया में हमेशा जीने की चाहत लिए घूम रहा है। अरे जिधर को शरीर जा रहा है उधर को ध्यान दे, तुझे लौटना अल्लाह की तरफ है, अल्लाह की तरफ ध्यान दे। अरे दुनिया हमेशा के लिए छोड़ने का वक्त आ रहा है, अरे उस पर ध्यान दे, उस पर गौर कर। दुनिया हमेशा के लिए छूट जाएगी, तू अकेला अपने मालिक की तरफ लौटेगा। तो मेरे भाइयों, हाँ, अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, मैंने अच्छाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता तुम्हारे अंदर अपने लिए बनाया है, ताकि तू इस रास्ते पर चलकर मुझे पाले। ये सच्चाई का रास्ता मैंने तेरी कामयाबी के लिए बनाया है, इसीलिए मैंने इसमें सुकून रखा है, अपनी शांति रखी है। सच्चाई के रास्ते के द्वारा मैं तुझे बुलाऊंगा, जा दुनिया में मैं तुझे बुलाऊंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ईश्वर ने, खुदा ने कोई चीज बिना मकसद के बेकार पैदा नहीं की है। हाँ, जा मेरे बंदे, मैं तेरे अंदर हमेशा जीने की चाहत भरता हूँ। जन्नत मैंने दुनिया बना रखी है, जन्नत की, जिसकी चाहत मैं तेरे अंदर भरता हूँ। जा दुनिया में इम्तिहान दे के आ। अगर तू इस इम्तिहान में पास हो गया तो तेरी सारी चाहतें मैं जन्नत में पूरी करूंगा। इन चाहतों को दुनिया में पूरी ना करना, सच पे गौर करना। दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, तेरी जिंदगी की डोर बड़ी कमजोर है, इस सच पे गौर करना। अब देखो ना, कायनात का सबसे बड़ा सच क्या है? मौत। और सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि इंसान अपनी मौत को अब दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरता है, फिर भी जानता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, मौत जरूर आएगी, फिर भी दुनिया में ऐसे रहता है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। ये सबसे बड़ा झूठ है मेरे भाइयों, ये सबसे बड़े झूठ पे चलना हो गया। इस दुनिया में ज्यादातर इंसानों की भीड़ इस झूठ पे चल रही है, इस झूठ की बीमार है, शैतान का शिकार है, सच समझ में नहीं आता। फिर अल्लाह ताला ने इंसान की रचना में एहसान को पैदा किया, एहसान को पैदा किया और हुक्म दिया, जा दुनिया में, सबसे बड़ा एहसान तेरे ऊपर मेरा है। तू कुछ ना था, मैंने तुझे इंसान बनाया,
तेरे आँख नाक कान बनाए, अपनी पैदाइश पे गौर करना। हाँ, मैं तुझे सारी उम्र खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मेरे एहसान को मानना, मेरे एहसान को मानना। फिर एहसान की तासीर क्या रखी? जैसे केले की तासीर ठंडी है, आग की तासीर गर्म है। एहसान की तासीर मोहब्बत रखी, शुक्र रखा, शुक्र। देखो ना, कोई इंसान अगर आप भूखे हों, आपको कोई खाना खिला दे तो आप उसका शुक्र अदा करेंगे, उसका एहसान मानेंगे और फिर उससे आप मोहब्बत करेंगे। और फिर मोहब्बत करके फिर मोहब्बत की तासीर क्या है कि आप उसकी तारीफ पूछेंगे, आपकी तारीफ क्या है, आप कहाँ के हैं, आप कौन हैं, आपने मुझे खाना खिलाया। इसी प्रकार से अल्लाह का जब भी नेमत खाएं, रोजी खाएं, पानी पिएं, जो भी खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसका एहसान माने। और फिर ये फर्ज बनता है आगे चल के कि उसकी तारीफ को हम पहचानें। अल्लाह की तारीफ क्या है, अल्लाह कौन है, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, दुनिया में मुझे क्यों उसने भेजा है। इसलिए कुरान में सबसे पहली सूरा में सबसे पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ मेरे लिए हैं। अल्लाह ने कहा, मैं सारे जहानों का पालने वाला हूँ, मालिक हूँ। ओ मेरे भाई, सच को समझ ले, ये कहानी नहीं है कि फिल्म की कहानी है, नाटक की कहानी है। उसको तो कुछ समय के लिए मन बहलाने के लिए इंसान देख लेता है, अपना कुछ समय जो है बर्बाद कर लेता है, मन लग जाता है उसका। ये तेरे जीवन की हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूँ। इस सच पर गौर करो। जीवन बीत रहा है, ये कितने लोग तुम्हारे सामने मर गए, ये कहानी नहीं है उनकी जिंदगी की। जब वो दुनिया को छोड़ गए तुम्हें भी छोड़ना है। तो जा, मैंने तेरे अंदर एहसान को पैदा किया है, मेरा एहसान मानना और मेरे एहसान की मोहब्बत में डूबकर मुझसे मोहब्बत करना और मुझसे मोहब्बत करके मेरे सामने सर झुकाना। मैंने जवानी की ताकत तुझे दूंगा, उस ताकत को मेरी इबादत में लगाना, मेरे आगे सर झुकाने में लगाना, मैं तुझे कामयाब कर दूंगा। मेरे भाइयों, जवानी की तो चले क्या है, यहाँ बूढ़े हो जाते हैं लोग, हक को कबूल नहीं करते, अल्लाह के सच्चे धर्म को कबूल नहीं करते। हाँ, जवानी में तो क्या, बुढ़ापे में सर नहीं झुकाते अल्लाह के सामने। अरे इस बेचारे को ये होश नहीं कि तू अपने ही बेड़ा गर्क कर रहा है, तू अपनी बर्बादी मोल ले रहा है, तू अपने लिए नाकामी का रास्ता इकट्ठा कर रहा है। मरेगा तो अल्लाह की नाशुक्री के बदले में अपनी तबाही देखेगा तू, हमेशा की नाकामी देखेगा तू। लेकिन फिर तुझे इस दुनिया में एक सेकंड दुनिया में भेजने का मौका न दिया जाएगा। तू हमेशा के लिए पछताएगा, रोएगा, तड़फेगा। तो मेरे बंदे, अगर तू मेरा एहसान मानेगा तो एहसान तुझे मेरे सच से जोड़ेगा, मेरी अच्छाई से जोड़ेगा। अगर तू मेरा नाशुक्री करेगा, एहसान नहीं मानेगा, तो नाशुक्री तुझे शैतान के रास्ते से जोड़ेगी। अब देखो ना, अल्लाह ने एक एक चीज के कई मतलब बनाए हैं। सीधी राह भी है, उल्टी राह भी है, टेढ़ी राह भी है। अब देखो ना, औरत के अंदर क्योंकि औरत को बनाया है, औरत का मतलब ये छुपना है, पर्दे में छुपना है। तो औरत के अंदर शर्म और हया का मादा रखा कि शर्म और हया रखी उसके अंदर कि वो अपने आप जो है बेशर्मी से बचे हर जगह। अपने तन को ढाकेगी तो बुराई से सुरक्षित रहेगी। जितना शरीर खुलेगा उतना ही जो है फितना बनेगा और धरती पर बुराई और फसाद फैलेगा। औरत को छेड़ा जाएगा, उसको तकलीफ दी जाएगी। मेरे भाइयों, आज ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर औरत को तन ढकने का हुक्म देता है। आज मुसलमान औरतें अपने तन को ढकती हैं तो झूठ और बुराई का प्रोपगंडा इतना फैला हुआ है कि उसको लोग ऐब कहते हैं। ऐब, औरत को कैद किया जा रहा है। जो औरतें नंगा घूम रही हैं वो उसे ऐब कहती हैं। हाँ, कि ये ऐब है, औरत को कैद कर रहे हैं। अरे मेरी बहन, तुझे नंगा होने में तेरा ही नुकसान है, तेरा ही नुकसान है। तेरे शरीर की नुमाइश हो रही है, तुझे तकलीफ दी जाएगी। तो मेरे भाइयों, मर्दों के अंदर भी शर्म और हया अल्लाह ने रखी है। हाँ, कि मेरे बंदे, गुनाह करने से पहले मुझसे हया करना, शर्म करना। मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ ऊपर से। शर्म और हया का मादा रखा है। जिसकी हया खत्म हो गई वो सारी भलाइयों से महरूम हो गया, वंचित हो गया। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बंदों का एहसान ना माना, किसी बंदे ने, किसी दूसरे इंसान ने उस पर एहसान किया, जिसने बंदे का एहसान ना माना वो अल्लाह का एहसान क्या मानेगा। उसने अपने अंदर
एहसान का मादा मार दिया, इंसानियत उसने मार दी, अल्लाह की रचना को उसने अपने अंदर खराब कर दिया। हाँ, इंसान के अंदर इंसानियत ही अल्लाह की रचना है। याद रखें, इंसान इंसान क्यों कहलाता है? ईश्वरी रचना के हिसाब से कहलाता है। इंसानियत के हिसाब से इंसान इंसान कहलाता है। वरना आप किसी जानवर को इंसान क्यों नहीं कहते? क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ने अलग रचना रची है। जानवरों की रचना अलग है, इंसान की रचना अलग है। मेरे भाइयों, कितना आसान धर्म है ईश्वरी रचना के आधार पर इस्लाम, मगर लोग नहीं समझ पा रहे। झूठ का, बुराई का प्रोपगंडा इतना फैला हुआ है। हाँ, आज का मीडिया इस्लाम को इतना बदनाम करने पे लगा हुआ है। मेरे भाइयों, लोगों को, अल्लाह के बंदों को इससे काट रहा है ताकि इससे करीब ना आएं, सच को ना समझ जाएं, जीवन का मकसद ना समझ जाएं, अल्लाह को राजी करके कहीं कामयाब ना हो जाएं इस परीक्षा में और मौत के बाद जन्नत में ना चले जाएं। शैतान चाहता है कि मेरे साथ जहन्नुम में जाएं, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर। मेरे भाइयों, जो बुराई में तेजी से भाग रहा है वो अपनी तबाही की तरफ भाग रहा है, अपनी बर्बादी की तरफ भाग रहा है। मौत आएगी तो बर्बादी देख लेगा। मेरे भाइयों, कुरान मजीद दुनिया की पहली हिस्ट्री बयान करता है। अरे तुम दुनिया में नए नए आए हो, कुरान पे गौर करो, इसकी सच्चाई को समझो। हाँ, शैतान का शिकार ना बनो। देखो ना, शैतान की पूजा को, शैतान की बुराई को इंसान अपना समझ बैठता है, अल्लाह की अच्छाई को पराई समझता है, अल्लाह को पराया समझता है, अल्लाह की नाकदरी करता है। हाँ, कुरान पहली हिस्ट्री बयान करता है कि एक ईश्वर के अवतार अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम, हाँ, अल्लाह ने उस कौम पर भेजा, उस कौम को अल्लाह ने पैदा किया, कौम को जो है कौम पर पैगंबर भेजा समझाने के लिए अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। देखो ना, अक्सर ऐसी होता है कि जो है शैतान ईश्वरी रचना के खिलाफ भटकाता है, बुराई पर चलाता है, और पैगंबर ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के पैगाम लेके आता है। यह हमेशा होता रहा है मेरे भाइयों। अब नूह अलैहिस्सलाम ने, पैगंबर ने कौम को समझाया, ए लोगों, ईश्वरी रचना के आधार पर आ जाओ, आ जाओ, अच्छाई पे आ जाओ, बुराई को छोड़ दो, शैतान का शिकार न बनो। अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, मौत के बाद बदले का जहान है। हाँ, जहन्नुम तैयार कर रखी है अल्लाह ने अगर शैतान के साथी बनोगे तो। मेरे भाइयों, वो कौम बाज न आई, कुफ्र और शिर्क में मुलव्विस थी। जैसे आज हम देख रहे हैं, आज लोग कुफ्र और शिर्क में मुलव्विस हैं। अपने बनाने वाले मालिक, सच्चे मालिक का इनकार कर रहे हैं। कौम बाज न आई। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस दावत दी, 950 बरस। देखो, कुरान पिछली हिस्ट्री बयान करता है, इतनी इतनी ज़िंदगी दी अल्लाह ने लोगों को, इतनी इतनी उम्र दी कि 950 बरस दावत दी, और कुल 80-84 लोग ईश्वरी रचना के आधार पर ईमानदार बने, सच्चाई पे आए, वरना सब बेईमान थे, शैतान का शिकार बन गए थे। तो नूह अलैहिस्सलाम को जलील किया करते थे। उनकी हिस्ट्री पढ़ें आप, इस पर भी हमने बयान बनाया है उनकी ज़िंदगी के बारे में कि लोग किस कदर उनकी जो है उनकी बेकदरी करते थे, उन्हें बुरा भला कहते थे, वो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते थे। और फिर जब लास्ट में वो थक गए, जब उन्होंने देखा कि ये कौम तो सुधरती नहीं है, इनके बच्चे भी काफिर फाजिक पैदा होते हैं, अल्लाह के इनकारी पैदा होते हैं, शैतान के रास्ते पर चलते हैं, तो नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी कि अल्लाह, हाँ, इनकी तो नस्ल भी काफिर फाजिर पैदा होती है, तेरी इनकारी पैदा होती हैं, ये तेरी रचना के आधार पर आते ही नहीं, ये तो शैतान का शिकार हैं, ये बाज आते ही नहीं, तो इनका एक बच्चा भी धरती पर न छोड़। हाँ, तो जिस मकसद के लिए पैदा करता है ये पूरा करते ही नहीं। अल्लाह ने इम्तिहान का जहान ही ऐसा बनाया है मेरे भाइयों कि वो इस जहान में से गुजार कर फिर कामयाब और नाकाम करता है। ऐसा इस दुनिया को बनाया है उसने। इम्तिहान का एक तरीका है अल्लाह का बनाया हुआ इम्तिहान का जो है। अब क्या हुआ कि अल्लाह ने दुआ कबूल करी, सब हलाक कर दिए काफिर, और जो ईमान वाले थे वो बचा लिए, जो रचना के आधार पर ईमानदार सच्चे बन गए थे उनको बचा लिया, और जो रचना के खिलाफ शैतान का शिकार बन गए थे उनको सबको तबाह कर दिया। अब एक दिन शैतान आया नूह अलैहिस्सलाम के सामने और कहने लगा कि ए नूह, ए अल्लाह के पैगंबर, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, मुझ पे बड़ा एहसान किया। शैतान कह रहा है, इस बात को सुना गौर से,
नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बदबख्त, मैंने तेरा क्या साथ दिया, मैंने तेरा तुझ पे कौन सा एहसान किया। कहा कि ए नूह, जिस कौम पे तुम्हें भेजा गया था उस कौम के लोगों को मैं बरसों से भटका रहा था, बरसों से भटकाता हुआ आ रहा था। हाँ, भटकाता रहा, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाता रहा, जहन्नुम की तरफ ले जाता रहा। मगर तुमने एक दुआई करी, बद्दुआ करी उनके लिए कि इनका एक बच्चा भी धरती पर न छोड़, इनको तबाह कर दे। तुमने एक दुआ से ही इतनी सारी खलकत को जहन्नुम में पहुंचा दिया। अब वो जहन्नुम में मेरे साथी बनेंगे। हाँ मेरे भाइयों, शैतान के प्रोपगंडे को पहचानो। मैं तो थक गया हूँ भाई, कहते समझाते थक गया हूँ मैं तो। लोग सुनते नहीं, मुर्दा पड़े हुए हैं अल्लाह की तरफ से। झूठी आस्था गढ़ रखी है लोगों ने, झूठे धर्म बना रखे हैं, हकीकत से अंधे हैं, शैतान के प्रोपगंडे में फंसे हुए हैं। मेरे भाइयों, शैतान के मकरो फरेब को पहचानो। तुम्हें मन के ख्याल में तुम्हें ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाएगा, मन के ख्यालों में तुम्हें बर्बाद करेगा। वो अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। अपने मन को संभालो, बुरे ख्यालों से अच्छे ख्यालों पर चलो। आज हम लोगों को देख रहे हैं कि शैतान के प्रोपगंडे में इस कदर फंस चुके हैं कि अपने ही बनाने वाले सच्चे मालिक के कानून इस्लाम की अच्छाइयों को बुराई बना के पेश कर रहे हैं, अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, जरा सोचो कि शैतान के प्रोपगंडे में इतनी बुरी तरह फंस चुका है इंसान कि जो नकली धर्मगुरु हैं, हाँ, जो गुमराह कर रहे हैं, उन पर तो लोग यकीन कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं, उनके आगे सर झुका रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। और जो सही धर्म समझा रहा है, एक आम इंसान की तरह रहता है, अल्लाह ने फरमाया कि उस शख्स से अच्छी बात किसकी होगी जो लोगों को हमारी तरफ बुलाए, हाँ, और अपनी तारीफ ना चाहे, अपनी बनावट ना करे, कुर्सी ना चाहे, मनसब ना चाहे, दुनिया में अपनी तारीफ ना चाहे, और आम इंसान की तरह रहे जैसे आम इंसान रहते हैं। तो जो आम इंसान बनकर सच्चा धर्म समझा रहा है, उसको लोग कहते हैं शैतान के प्रोपगंडे में कि ये गुमराह कर रहा है, और जो गुमराह कर रहे हैं उन पर भरोसा करता है। इसलिए मेरे भाइयों, घमंड इंसान को सच्चाई से अंधा कर देता है। अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में नहीं लेता जो इंसान घमंड करता है। और एक बात याद रखना, किसी के चेहरे पर मत जाना कि लंबी दाढ़ी है, बहुत लंबा चौड़ा बाबा है, उसके कपड़े देख करके, उसका रूप देख करके, समझे, उसके जवान के बोल पे गौर करना कि वो ईश्वरी रचना के खिलाफ चला रहा है या उसके आधार पर चला रहा है। हाँ, तो तुम धोखा नहीं खाओगे। इस दुनिया में ज़्यादातर तुम्हें अल्लाह से भटकाने वाले लोग हैं, अल्लाह से गुमराह करने वाले लोग हैं। ईश्वर के उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, हाँ, इस्लाम में पवित्र होने के कानून हैं, पवित्र कानून हैं। आज जो शैतान की बुराई की गंदगी में मुलव्विस हैं, वो इस्लाम को गंदगी कह रहे हैं। कितना बुरी हालत से लोग फंस चुके हैं शैतान के प्रोपगंडे में। अल्लाह ने कुरान में अपनी रचना के खिलाफ बुराई पर चलने वाले को बुराई को गंदगी कहा है, और बुराई पर चलने वाले पवित्र इस्लाम को गंदगी कह रहे हैं। कितना उल्टा चक्कर है। अल्लाह ने इंसान के अंदर शर्म का, हया का मादा रखा, इशारा किया कि मेरे बंदे, गुनाह करने से पहले मुझसे शर्म करना, हाँ, मैं तुझे बेचैन करूँगा, मैं देख रहा हूँ ऊपर से। अब अल्लाह की शर्म तो बहुत दूर की बात रही, हाँ, बदबख्त इंसान लोगों की शर्म नहीं करता, गुनाह करता है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलता है। तो अल्लाह ताला ने आसमान पर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सबसे पहला मैसेज भेजा, वो क्या? इकरा, दुनिया के हर इंसान के लिए कहा कि मेरे बंदे, तू पढ़ इस कुरान में मेरी मर्जी, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर तुझे मैंने जीवन क्यों दिया है, जीवन का समय क्यों दिया है, मैं तुझसे चाहता क्या हूँ। अगर तूने मेरी मर्जी ना पढ़ी, दुनिया में सब कुछ पढ़ा, तो तेरा जीवन नाकाम है।
अगर तूने मेरी मर्जी पढ़कर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी पनाह में, मेरी शांति में आकर के, मेरी शरण में आकर के तूने शांति हासिल करी और तूने मुझे पा लिया, तो तेरा जीवन कामयाब है। फिर कुरान में कहता है कि कामयाब वो होगा जो जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल किया गया। तो मेरे भाइयों, अपने अंदर ईश्वरी रचना को पहचानो, उसके इशारे पहचानो, उस पर चलो। अगर जीवन को कामयाब करना है, दुनिया के धोखे से बचो। दुनिया धोखा है। अब देखो ना, इंसान दुनिया ही को सब कुछ समझकर दुनिया ही में समझता है कि भाई अमीर लोग बड़े कामयाब होते हैं, गरीब लोग बड़े नाकाम होते हैं। अमीर आदमी है, चाहे उसने हराम की दौलत कमाई है, कहाँ से कमाई है, क्या किया है, कोई नहीं देखता। कार में घूम रहा है, सोचता है कि ये बड़ा कामयाब है, भाई कार में घूम रहा है। और अगर मिल जाए तो उसको फ़ौरन सलाम करता है उसकी अमीरी को देख करके कि ये बड़ा कामयाब है, कामयाब इंसान है, इसके पास कार है, बंगला है, कोठी है। उसको सलाम करता है, सलाम साहब। उसकी इज्जत करता है पैसे के मेयार पर। और एक इंसान फुटपाथ पर बैठ कर जूते गांठ रहा है, उससे जाके कहता है अमीर इंसान के, ले भाई जूते साफ कर, पॉलिश कर। उसको इंसान देखता है कि ये बड़ा नाकाम है, गरीब है, ये तो बेकार है, ये तो फेल है, ये किसी काम का नहीं है। तो इंसान जो दुनिया को बनाता है मकसद, वो अमीरी गरीबी के मेयार से इंसान को देखता है। मेरे भाइयों, जबकि हर इंसान को अल्लाह ने इम्तिहान के लिए पैदा किया है। अगर कोई इंसान दुनिया में अमीर है, ताकतवर है, तो वो अमीर अपनी मर्जी से नहीं है, अल्लाह ने उसको अमीर बनाया है इम्तिहान लेने के लिए। अगर कोई इंसान दुनिया में गरीब है, कमज़ोर है, तो वो अपनी तरफ से नहीं है, अल्लाह ने उसको गरीब बनाया है इम्तिहान लेने के लिए। उसका गरीबी में इम्तिहान ले रहा है कि तो गरीबी में कितना अल्लाह को याद करता है, कितना तो मेरी इबादत करता है। उसका अमीरी में इम्तिहान ले रहा है तो अमीरी में मेरी कितनी इबादत करता है। इंसान हकीकत की आंख से नहीं देखता कि अमीर हो या गरीब हो, सब माँ के पेट से नंगे पैदा होके आते हैं। हाँ, और फिर क्या देखता है कि जो है कुछ दिन के पीछे, कुछ दिन बाद देखता है अमीरी गरीब का जो है मेयार अपने दिमाग में बनाता है। अरे जैसे उस अमीर के 2 होठ है, 1 नाक है, 2 कान है, 2 आँख है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ऐसे उस गरीब के भी तो हैं, वो भी अल्लाह का बंदा है। फिर क्या देखता है कि जो है दोनों का एक ही अंजाम होता है, दोनों के लिए एक सा कफन होता है, एक सी कब्र होती है। हाँ, उसकी सारी दौलत दुनिया में रखी रह जाती है। जैसे उस अमीर का अंजाम हो रहा है, जैसे उस गरीब का अंजाम हो रहा है, उसके लिए भी कब्र है, कफन है। उस अमीर का भी वही अंजाम देखता है। अल्लाह ताला मौत पे दोनों को बराबर करके दिखाता है कि सब मेरे बंदे हैं। हाँ, ये अमीरी गरीबी मैंने दी है इम्तिहान के लिए। मौत पे दोनों को बराबर करके दिखाता है कि अब सबक हासिल कर। मगर ये आँख दुनिया में धोखा ही खाती रहती है, अकल धोखा खाती रहती है। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्जी को पढ़ो, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान को समझो, कुरान को समझ के पढ़ो, उसकी मर्जी को जानो। हाँ, हमारे चैनल के अंदर हर वीडियो उसकी मर्जी बताती है, हर वीडियो अल्लाह से जोड़ने वाली बातें बताती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए, जीवन का सही मकसद जान जाएं। जीवन जा रहा है ख़त्म होने की तरफ। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।